बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब और अल्लाह, जो चीज़ आपके नसीब में लिखी गई है वो कोई चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता। वो तुम्हारा ही रहेगा। कोई तुम्हारे मुंह का नवाला तो छीन सकता है, मगर नसीब का लिखा कभी नहीं छीन सकता। जिसने तुम्हें पैदा किया है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि इंसान पर बुरा वक्त ज़रूर आता है, मगर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। दिन गुजर जाएंगे और तुम इन चीज़ों को तर्क कर दोगे जिसकी तुम्हें आदत है। पसंदीदा इंसान को छोड़ दोगे, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाओगे और बिल आखिर ये तुम्हारा हकीकत कबूल करने की तरफ पहला सफ़र होगा। मैंने अपने दिनों से सीखा है कि खुशी हमारे दिलों में तब ही मिलेगी जब हम ये मान जाएंगे कि दुनिया सिर्फ़ एक सफ़र है और इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मोहब्बत में खुददारी की एक बड़ी वजह ये भी है कि इंसान खुद से ज़्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। ज़िंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना है कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। हर किसी की अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की पहली बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी हुई चूंटी ये समझती है कि कायनात फना होने लगी है। लोगों के रवैयों में पोशीदा तकलीफ़ को समझें। ज़िंदगी किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े तल्लुक़ को कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देती है। दिल अगर बोझल है तो उसे सजदे में झुका दो। लफ्ज़ नहीं मिलते तो खामोश गुफ्तगू में अल्लाह को हर किस्सा सुना दो। बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी नुकसानदेह है। इंसान को थोड़ा अफसानवी होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख्वाब भी होने चाहिए। जब आप कभी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से थक जाएं तो आंखें बंद करने पर ये ख्वाब आपके अंदर मुअत्तर एहसास पैदा करें। और फिर तुम्हें क्या मालूम, जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांस खींचकर आसमान की तरफ देखता है तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। जब हम तन्हा होते हैं ना, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक नफ्स की बात मान ले या फिर अल्लाह की। तन्हाई में हम गुनाह भी कर सकते हैं या इबादत भी। हम थोड़ी देर की लज्जत भी पा सकते हैं या ज़िक्र अल्लाह से सुकून भी हासिल कर सकते हैं। हम किसी गुनाह के लिए भी रो सकते हैं या फिर अल्लाह की याद में भी आंसू बहा सकते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर वो ज़ात तो देख रही है ना। इस खालिक को पता है कौन तन्हाइयों को गुनाह से भर रहा है और कौन नेकियों से, कौन इसकी नाराज़गी मोल ले रहा है और कौन उसकी रज़ा मांग रहा है, कौन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है और कौन बेफिक्री की नींद सो रहा है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है तो अपनी तन्हाइयों को देखकर क्या करो, तन्हाई पाक कर लो, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। दर्द को उल्टा लिखो या सीधा, दर्द दर्द ही रहता है। दर्द का पहला दाल निकाल दें तो रद बनता है, दूसरा दाल निकाल दें तो दर बनता है। जान ले, किसी के दर्द से जब इंसान रद किया जाता है तो इंसान को दर्द मिलता है, और यही दर्द इंसान को उस दर्द से जोड़ देता है जहाँ से कोई भी रद नहीं होता। मैं खुद से बेजार एक तन्हाई पसंद इंसान थी, लेकिन अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं फ़बी अय्यी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की गर्दान करती हुई तुमसे मिलूँगी, क्योंकि दूसरे इंसानों की तरह मैं भी अकेली नहीं रह सकती, वरना मैं वहशत के हाथों मारी जाती। मुझे बारिशें, पसंदीदा सड़कें और ज़िंदगी में तब ही अच्छी लग सकती हैं जब तुम मेरे साथ हो और मेरे करीब हो।